दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल पॉइंट चैनल पर। आज हम लोग मैपिंग की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अगला पार्ट यहाँ पर देखेंगे। और जैसे कि पहले हम लोग समझते चले आए हैं, पहले मैप को देखते हैं, फिर हम लोग उसके बाद ट्रिक को देखते हैं कि उसके जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम कैसे याद करें। तो उसी तरीके से आज भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं एड्रियाटिक सागर में। एड्रियाटिक सागर कहाँ पर है, तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर लोकेशन उसकी देखने को मिलेगी, इटली के पास में। इटली के पास में एड्रियाटिक सागर है और यहाँ पर अब हम लोग जूम करके देखते हैं कि एड्रियाटिक सागर कहाँ पर है। तो ये वाला है एड्रियाटिक सागर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को बेसिकली देखना क्या है कि इसके जो चारों तरफ देश लगे हुए हैं, क्वेश्चन एग्जाम में वही आता है कि इसके चारों तरफ कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कौन कौन से देश हैं? इटली सबसे पहले यहाँ पर, ये देखिए इटली है, ठीक। ये पूरा यहाँ पर, ये देखो यहाँ सब पूरा ये वाला पूरा पार्ट जो है इटली का ही है। उसके बाद ये देखिए, देख रहे होंगे यहाँ पे स्लोवेनिया है, ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्रोएशिया भी शेयर कर रहा है। बोस्निया हर्जेगोविना ये भी शेयर कर रहा है। मॉन्टेनिग्रो शेयर कर रहा है और अल्बानिया शेयर कर रहा है। तो इतने देश जो हैं एड्रियाटिक सागर से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इनको हमको क्या करना है, याद करना है किसी तरीके से, ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उसके ऊपर जस्ट छोटा सा ये दिख रहा होगा, ये टिरहनियन सी सागर यहाँ पर है, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर जो है आयोनियन सी है और यहाँ पर है एड्रियाटिक सागर, जो मैंने अभी बताया। और जो यहाँ पर देखें कि जो एड्रियाटिक सागर है और आयोनियन सागर है, उसको जो एक स्टेट जोड़ रही है उसका नाम है स्टेट ऑफ ओट्रांटो, ठीक, स्टेट ऑफ ओट्रांटो। और यहाँ पर ये देखें इटली के एकदम नीचे ये वाला गल्फ ऑफ टोरंटो है। तो ये सब मेमोराइज रख करना है कि कहाँ पर क्या है। इटली के साउथ में आप लोग देख रहे होंगे गल्फ ऑफ टोरंटो, ठीक है। और एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ कौन रहा है, कौन जोड़ रहा है? स्टेट ऑफ ओट्रांटो जोड़ रही है। टोरंटो नीचे है, उसके बगल में एक स्टेट है, उसका नाम है स्टेट ऑफ ओट्रांटो, ठीक। ओट्रांटो स्टेट जो है वो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ रही है। यहाँ पर ट्रिक देखेंगे कैसे हम लोग को याद करना है इसको। तो एक ट्रिक है सिंपल सी, ये वाली ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। MBA एड्रियाटिक ने ICS की परीक्षा पास की, मतलब जो एड्रियाटिक है, कोई MBA एड्रियाटिक है जिसने MBA कर रखा है, उसने ICS की परीक्षा पास करी है। तो यहाँ पर MBA और ICS को हम लोग ट्रिक में लेंगे। तो जब MBA ICS को ट्रिक में लेंगे तो M से हमारा हो जाएगा मॉन्टेनिग्रो, जो भी देखा था बॉर्डर शेयर कर रहा था। उसके बाद B से बोस्निया हर्जेगोविना, उसको मैंने देखा था बॉर्डर शेयर कर रहा था। अल्बानिया है, I से इटली हो जाएगा, और C से क्रोएशिया और S से स्लोवेनिया। तो ये जो 6 देश हैं वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, किससे शेयर कर रहे हैं? एड्रियाटिक सागर से। तो हम लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से एड्रियाटिक सागर के चारों तरफ जो भी देश लगे हैं उसको हम लोग आसानी से याद कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इस ट्रिक को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं सहारा डिजर्ट को, सहारा मरुस्थल को। लोकेशन अगर देखें तो यहाँ पर ये वाला एरिया पूरा सहारा मरुस्थल का होगा। यहाँ पर जूम करके देखें तो ये वाला मैप है, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर यहाँ वाला ये पूरा एरिया है, ये वाला पूरा सहारा मरुस्थल का एरिया है। अब यहाँ ये जो है ये भी काफ़ी देशों से में, मतलब कई सारे देशों में फैला हुआ है। तो इसको भी हम लोग कैसे, ये देखो यहाँ पर सारे देश दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वेस्टर्न सहारा है, ये मॉरिटानिया है, ठीक है, ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट है, सूडान है, चाड है, नाइजर है और माली है। और ये वाले 3 3 6 3 9 1 10 और ये मोरक्को, ठीक, 11 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। अब ये 11 देश हमको याद करने हैं। क्वेश्चन यही आते हैं सबकी, भाई सहारा डिजर्ट जो है कितने कौन से देश में फैला हुआ है, किस इसमें से कौन सा देश सहारा में शामिल नहीं है। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी इसको भी याद कर लेंगे ईजिली। कौन सी ट्रिक लगाएंगे? ये वाली ट्रिक देखिए, यहाँ पर वैसे ही सिंपल सी ट्रिक है, थोड़ा 1 2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी। लिखा हुआ है अचमल मामा सूट पनामा, ये ऐसे याद रखेंगे, अचमल मामा सूट पनामा। अब इस ट्रिक को हम लगाएंगे कैसे? तो आ से अल्जीरिया हो जाएगा, चा से चाड, और मा से मिस्र, फिर ला से लीबिया, फिर मा से माली, और फिर मा से मॉरिटानिया, फिर सूट से जो हो जाएगा, सू से जो है सूडान, फिर टा से ट्यूनीशिया, और पा से पश्चिमी सहारा, और ना से नाइजर, और मा से मोरक्को। तो इस ट्रिक से हम लोग 11 देशों को आसानी से याद कर सकेंगे कि सहारा डिजर्ट के जो सहारा जो मरुस्थल है वो
कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में। तो ये हम लोग देखेंगे। काफ़ी ये दुनिया का सबसे बड़ा है, गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। और इसका अगर एरिया देखें तो लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर नॉर्थ से साउथ देखा जाए तो लगभग इसका जो नॉर्थ से साउथ की तरफ की जो इसकी डिस्टेंस है वो लगभग 1800 किलोमीटर है। और अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो लगभग 4800 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। इसका दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा है। दिन का टेम्परेचर लगभग 56 डिग्री तक पहुंच जाता है, रात का जो है टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के 31% भूभाग पर फैला हुआ है। और यहाँ ये अगर विश्व के भूभाग की बात करें तो लगभग 8% जो विश्व का स्थल भाग है उसके 8% स्थल भाग पर ही फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सब बातें हुई सहारा मरुस्थल के बारे में। और थोड़ा सा और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो सहारा मरुस्थल के नॉर्थ में अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ में पड़ता है भूमध्य सागर, पूरब में जो है उसके लाल सागर है, और दक्षिण में साहेल सवाना का क्षेत्र है, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा। अगला जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ट्रिक है वो है कंट्रीज़ ऑन प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, मतलब जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा, उसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं क्योंकि लंदन का एक शहर है जो इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहीं से हम लोग पूरे दुनिया का जो मानक समय है यहीं से हम लोग निर्धारित करते हैं। पूरी दुनिया का मानक समय हम यहीं पर इसी रेखा के माध्यम से निर्धारित करते हैं। और इसके पूरब में जो है 180 डिग्री देशांतर जो है पूर्वी देशांतर कहा जाता है, और पश्चिम में जो 180 डिग्री देशांतर होता है उसको पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैप में दिखाया गया, ये वाली देखो रेड वाली जो लाइन है, ये वाली जो रेड वाली लाइन है यहाँ पर नीचे, तो ये वाली पूरी जो है प्राइम मेरिडियन पर ये लाइन खींची हुई है। ठीक, अब इसके ये जिस देशों से गुजरती है पूरी लाइन उसको भी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से, यहाँ पर ये वाली ट्रिक है बीएसएफ गेम इन टोगो। बीएसएफ गेम इन टोगो कैसे याद रखना है? बी से आपको बुर्किना फासो याद रखना है, और फिर एस से हो गया स्पेन, एफ से फ्रांस, जी से घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली, ई से इंग्लैंड, और टी से जो टोगो है वो पूरा अपने आप में कंट्री है, तो टोगो याद रखेंगे। तो ये जो 8 देश हैं वो किससे बॉर्डर, मतलब किस पे स्थित हैं? प्राइम मेरिडियन पर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर जो खींची गई रेखा है प्रधान मध्याह्न रेखा, उस पर ये सारे देश लगे हुए हैं, मतलब उससे पे सारे देश बसे हुए हैं। इन्हीं देशों से होकर के ये जो है प्राइम मेरिडियन निकलती है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, और फिर किसी नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।